जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल से समझ कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन शायरी के साथ शुरू करते हैं। शायरी हमारा है, समय न लगाएं ये तय करने में कि क्या करना है। क्या? समय न लगाएं ये तय करने में कि क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समय मत लगाइए, टाइम बहुत कम है, तैयारी कीजिए वरना समय आपका लगा देगा क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस मॉडल पेपर को समझते हैं। यहाँ पर आपको खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और नहीं जानते हैं तो पढ़ाई जबरदस्त कीजिए, क्योंकि पेपर नजदीक आ गया है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम में ही आंसर आपको दिख रहा है। देखिए इसमें शुक्ल लिखा हुआ है, तो शुक्ल युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गबन की विधा है। अब देखिए आपको विधा से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। देखिए यहाँ पर नाटक दिया हुआ है, एकांकीय उपन्यास है, कहानी है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है विधा को लेकर के। ठीक है, तो गबन जो है यह प्रेमचंद्र का, किसका है? प्रेमचंद्र का है। तो प्रेमचंद्र तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि रचनाकार का नाम पूछा नहीं, लेखक का नाम नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक देखिए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कलम का सिपाही कृति है। कृति मतलब होता है रचना। तो कलम का सिपाही जो रचना किसकी है? धर्मवीर भारती पहला ऑप्शन है, दूसरा अज्ञेय की, तीसरा जैनेन्द्र कुमार की, चौथा अमृत राय की। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? अमृत राय। क्या होगा? अमृत राय। कलम का सिपाही जो है अमृत राय का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है, कलम का सिपाही जो है इसका विधा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? विधा। जैसे आपका गबन का विधा पूछा है, यहाँ पे उपन्यास है, तो ऐसे ही कलम का सिपाही का विधा पूछ सकता है। तो क्या होगा? इसका कलम का सिपाही का विधा तो इसमें लिखना नहीं है, केवल राइटर का नाम पूछा तो अमृत राय हो जाएगा। लेकिन जब विधा पूछ देगा तो विधा इसका मैं बता दूं आपको, यह एक जीवनी है। क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? समय की अवधि क्या है शुक्ल युग की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, समय से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वह शुक्ल युग का दे दे, चाहे द्विवेदी युग का, ऐसे शुक्लोत्तर युग है, 4-5 युग है, आप याद कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है 1900 से 1918 तक, सेकेंड ऑप्शन है 1919 से 1938 तक, थर्ड है 1936 से 1943 तक, अगला है 1850 से 1900 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 से 1943 तक आप लगा लेंगे तो आपका एक नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत रचना किसका है? साकेत रचना जो है महादेवी वर्मा का है, सुमित्रानंद पंत का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या मैथिली शरण गुप्त का है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है जो साकेत रचना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, मतलब किस युग की कवित्री हैं? यह भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि फलाने लेखक या फलाने कवि किस युग के हैं। तो युग देखिए, प्रगतिवाद युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावाद युग की है, प्रयोगवाद युग की है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? गेस कीजिए और बताइए। महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की है। कहाँ है? छायावाद युग की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़ने से पहले चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बड़े बड़े चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो चीज छोटे चैनल वाले पढ़ा देंगे, बड़े बड़े चैनल वाले नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पैड क्लास में अच्छा अच्छा चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें पैड क्लास नहीं चलेगा इस चैनल पर, या चाहे कितना ही बड़ा चैनल हो जाए। ऐसा नहीं है कि चैनल बड़ा हो जाएगा तो पैड क्लास चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चैनल का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, तैयारी आपका जबरदस्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा लहरी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। गंगा लहरी पर आप कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो गंगा लहरी जो है, देखिए ऑप्शन है पद्माकर, बिहारी भूषण, मतीराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा पद्माकर। क्या होगा? पद्माकर। ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? देखिए आधुनिक काल का समय सीमा मैं आपको बता दिया हूँ, समय सीमा से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें जो है 2 क्वेश्चन आ गया समय सीमा से। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, इसमें 1919 से 1938 तक, इसमें 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, 1843 से अब तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, कुछ तो आप भी कीजिए, मेरे ऊपर पूरा डिपेंड मत रहिए। ठीक है, तो खोजने का काम कीजिए, कॉपी कलम किताब उठाइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देख लेते हैं, किताब नहीं छूते हैं, आंसर नहीं ढूंढते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की रचना नहीं है। क्या है? महादेव वर्मा का रचना नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन है निहार, साध्य गीत, युगांत, दीप शिखा। तो देखिए निहार जो है महादेव वर्मा का ही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है पेपर में आपको यही दे दे कि निहार किसकी रचना है, तो निहार जो है महादेव वर्मा का है, लेकिन इसमें महादेव वर्मा का कहा कि नहीं है, वो बताना है। देखिए इसमें युगांत जो है, यह जो किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का युगांत है। ठीक है, तो युगांत पे आप लगा लेंगे, क्योंकि यह महादेव वर्मा का नहीं है। युगांत जो किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। इसको आप ट्रिक कर लेंगे। तो हो सकता है पेपर में आपको यही दे दे कि युगांत किसकी रचना है, तो ऑप्शन दे देगा महादेव वर्मा, फलाने फलाने ऐसे दे देगा, तो आप किसको लगा देंगे? सुमित्रा नंदन पंत को लगाएंगे, उनकी रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें लगा लेंगे, महादेव वर्मा का रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। आपको रस से क्वेश्चन आएगा। रस से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो या तो उदाहरण दे देगा तो कहेगा कौन सा रस है, या तो कहेगा कि इसका अस्थाई भाव बताइए। 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो उदाहरण देकर के पूछ देगा कौन सा रस है, या तो कहेगा फलाने रस का अस्थाई भाव बताइए। तो आपके क्वेश्चन पेपर में, मतलब मॉडल पेपर में 2 ही रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो हास्य रस या करुण रस का दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछ देगा, या तो अस्थाई भाव दोनों में से किसी एक का पूछ देगा। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ठीक है, तो या तो आप हास लगाएंगे या तो करुण, 2 ही ऑप्शन सही होंगे, हास और करुण। तो हास का हास हो जाएगा, और करुण रस का क्या बोलते हैं? करुण रस का क्या हो जाएगा? जो दुख वाला होता है वो करुण वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अलंकार से आया हुआ है। ठीक है, हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। अलंकार से देखिए क्वेश्चन पूछा है, पीपर पात सरिस मंडोला। यह जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यह किस अलंकार का है वही बताना है। इसमें देखिए रूपक दिया है, उपमा दिया है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस कीजिए और फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। इसमें ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल याद कीजिए। ठीक है, पीपर पात सरिसमन डोला, छोटा सा लाइन है, पीपर पात सरिसमन डोला, 1-2 बार रिपीट कर देंगे तो याद हो जाएगा, उपमा अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? सोठा से एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। सोठा में देखिए, सोठा से चाहे रोला से चाहे दोहा से, तीनों में से किसी एक से या किसी 2 से क्वेश्चन उठेगा। या तो चरण पूछ देगा, चरण तो वैसे जल्दी पूछता नहीं है, हो सकता है पूछ ही दे, इतना आसान नहीं पूछेगा। तो चरण जो है 4 चरण, कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। लेकिन उसमें पूछेगा कि पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, या कह देगा दूसरे या चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, या ऐसे कह देगा विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, या सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोठा रोला सब कुछ का हमने ऑलरेडी डिटेल से क्लास ले लिया है।
यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण वहां पे लिखा होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो सोठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे देखिए, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन उ, अ, उप, अन। तो इसमें उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ा होता है। ठीक है। देखिए इसमें उप प्लस देश, तो उप हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, तो सी लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए इसमें 4 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और नहीं जानते हैं तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। 2 होता है। कितना होता है? प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हानि लाभ में समास है। समास से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हानि लाभ में कौन सा समास है उसको आपको बताना है। ठीक है। देखिए हानि और लाभ के बीच में डैश है ना, डैश है। और इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? हानि और लाभ। तो जिसमें डैश रहेगा उसको हम द्वंद्व समास, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। पति पत्नी लिखा होता तो भी द्वंद्व समास, राधा कृष्णा रहेगा तो भी द्वंद्व समास, माता पिता रहेगा तो भी द्वंद्व समास। तो मतलब उसमें डैश बीच में रह सकता है, रहता है तभी द्वंद्व समास होगा। ध्यान रखेंगे इस पे। शॉर्टकट ट्रिक यही है कि इसमें क्या रहेगा? डैश। देखिए हानि और लाभ के बीच में डैश लगा हुआ है, तो यह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास कब होता है? जब कोई अंक रहता है, जैसे चौराहा। तो चौराहा में 4 राहों का समूह, तो उसमें 4 शब्द आया, मतलब 1 2 3 काउंटिंग वाले वर्ड आएंगे तो द्विगु समास होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब इसका राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा। देखिए अगला पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार कीजिए। ठीक है। मछली का पर्यायवाची है, मतलब क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है द्विज, दूसरा है मीन, तीसरा है रसना, चौथा है मूढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन। क्या होगा? मीन हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है। आगे देखते हैं, 18 19 20 तीनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। यद्यपि में कौन सा संधि है? यद्यपि जो वर्ड है इसमें कौन सा संधि है? पहला है अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा संधि है? यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो आपको मधु शब्द का जो रूप होता है आप याद कर लेंगे। इसको याद करने से थोड़ी ना होगा, मतलब विकल्प में तुक्का मारने से नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा मधु शब्द का जो रूप होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मधुनी। क्या होगा? मधुनी। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, मधुनी। ठीक है, तो यह वाला लगा लेंगे। ठीक है, डी वाला। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। यदि आपको डिटेल से क्लास ये 70 में 70 नंबर का है तो आप बताइएगा, उस पर क्लास ले लिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने कई क्लासेज ले लिया है, हिंदी पर, सामाजिक विज्ञान पर, कला पर, ठीक है, अंग्रेजी पर, गणित पर। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, आप देखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है। देखिए, पठ्यताम धातु का वचन और पुरुष है। जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चारों में से कोई एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही होगा। ठीक है। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जाइए मधु और पठ्यताम को याद कीजिए। ठीक है, यानी कि विकल्प में देख लिए तो हो गया। विकल्प में यह और यह क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, जो धातु रूप होता है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है। तो अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।